पिक्सल, तो वहां से भी हम लीड को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हमने जो एक मेथड है इंस्टेंट फॉर्म वाला, उसको देखना पहले। जो दूसरा मेथड है उसको हम लेटर ऑन द पिक्सल का टाइम आएगा फिर मैं ट्रैकिंग उसकी बताऊंगा। ये स्लाइड थी विद इन फेसबुक प्लेटफॉर्म लीड फॉर्म अवे फ्रॉम फेसबुक लैंडिंग पेज विल बी वेबसाइट वेयर यूजर कैन सबमिट लीड फॉर्म। ठीक है, ये प्रैक्टिकली हमने थ्योरी टाइप की थी गूगल में, बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद। और हमने कोई पीपीसी की ऐड जो सर्च ऐड कर रही थी उसको ओपन करके देखा था वो लैंडिंग पेज और उसमें फॉर्म भी लगा हुआ है। दो मेथड है। तो अभी हम लीड फॉर्म जो इंस्टेंट है उसको बना रहे हैं। पूरा रिपीट कर दें, चले पूरा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कल हमने इसकी टारगेटिंग की थी, ऑब्जेक्टिव हमने चूज किया था लीड। ठीक है, कैंपेन लेवल पे हमने कोई सेटिंग्स नहीं की थी, हम डायरेक्ट एड सेट लेवल पे आ गए थे। वहां पे हमने कोर ऑडियंस में टारगेटिंग की। जी जवाब मैं आपको बताता हूँ, ये क्रिएटिव वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट किया है जी इंस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, ट्रेनर्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट की है हमने। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन या डिलीवरी के दो ऑप्शन आ रहे थे, एक लीड्स और एक कन्वर्जन लीड्स। तो लीड्स में वो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम की लीड्स देगा, मैक्सिमम लीड्स ला के देगा जो भी बजट होगा। कन्वर्जन लीड्स में थोड़ी क्वालिटी वाली लीड्स ला के देगा जो कि सेल्स में कन्वर्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, और कन्वर्जन लीड्स थोड़ी कॉस्टली होगी। तो हमने कन्वर्जन लीड्स के ऊपर ही इसको सिलेक्ट किया। सीआरएम के बारे में बताया आपको कि कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ये टूल्स होते हैं, ये सीआरएम यूज होते हैं ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन इन सेंस कि आपने अगर ईमेल्स ग्रैब की है थ्रू लीड्स, तो ईमेल्स का सारा डाटा उस सीआरएम में चला जाएगा। जैसे ही सीआरएम में जाएगा वहां पे हमने कोई ना कोई ईमेल की ऑटोमेशन चलाई होगी। ठीक है, ऑटोमेशन ऐसे होगी कि उसको एक ईमेल जाएगी, एक दिन डिले होगा, फिर दूसरी ईमेल जाएगी। अगर वो ओपन करता है तो ये ईमेल जाएगी, अगर ओपन नहीं करता तो ये ईमेल जाएगी। इस तरह से पूरा फ्लो उसका बनेगा, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो सीआरएम यूज ही ऑटोमेशन के लिए होते हैं। ठीक है, और ये क्लाइंट ही इसके पैसे देगा। अगर ये सीआरएम उसका बड़े लेवल पे काम है, बजट ज्यादा है, तो उसको डेफिनेटली सीआरएम लेना पड़ेगा। तो हर इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट सीआरएम बने होते हैं। अगर जैसे मैंने कल नोलारिटी की बात की थी, तो वो कॉल्स के लिए है। अगर रियल स्टेट के लिए आप नंबर्स का डाटा ग्रैब करते हैं तो वो नोलारिटी सीआरएम लेना पड़ेगा। उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे, लिंक करने के बाद वो कॉल्स का डाटा चला जाएगा सीआरएम में। फिर नोलारिटी की अपना वर्चुअल नंबर देगा एक। तो जो उसके कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कॉल्स करते हैं, उनको वो वर्चुअल नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। वो वर्चुअल नंबर को यूज करते हुए कॉल करेंगे कस्टमर्स को। तो उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी होगी बैकएंड पे नोलारिटी में। तो फिर जो एम्प्लॉयर होगा वो देखेगा कि आया कि डिजिटल मार्केटर ने टारगेटिंग अच्छी नहीं की, क्वालिटी मीन्स नहीं दी, या जो कॉल सेंटर वाले कॉल कर रहे हैं उनकी जो सेल पिच है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, जिसकी वजह से नहीं। अभी इंस्टेंट फॉर्म के लिए जरूरी नहीं है। इंस्टेंट फॉर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम कैंपेन चलाएंगे तो डाटा हमारा जो रिजल्ट्स का टैब है वहां पे आ जाएगा। तो अगर हम उसको डाउनलोड करेंगे तो वो एक्सेल की शीट में सारी लीड्स आ गई। अगर तो वो कुछ छोटा नहीं है, किसी का अगर 5 लाख पर मंथ का लीड्स का बजट है, ठीक है, तो वो उसके लिए सीआरएम मैंडेटरी है।
फिर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम ये इसके बारे में मैंने आपको कल भी इलेबोरेट कर दिया डिटेल में, अभी भी थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया इस सीरम का। ठीक है, यहाँ पे बजट हमने डिसाइड किया है, लिविंग इन दिस लोकेशन, एज 25 to 65। ये हमने दो इंटरेस्ट यहाँ पे टारगेटिंग की थी। उसके बाद हम चले गए थे एड क्रिएटिव लेवल पे। सेम नाम ही है, परफॉर्मेंस गोल। अब कईयों पे वो अपडेट हो गया होगा ना फैजान अली। ठीक है, कईयों पे उन्होंने अपडेट कर दिया होगा, उसको चेंज कर दिया, ऑप्टिमाइजेशन ऐड डिलीवरी को कर दिया, परफॉर्मेंस कर दिया होगा गोल। ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो को हमने चूज किया। यहाँ पे हमने कैनवा से कोई भी इमेज उठाई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, हेडलाइन लिखी, कार्ड टू एक्शन हमने बुक नाउ कर दिया, और यहाँ पे हम क्रिएट फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने, मैंने बताया था आपको मोर वॉल्यूम का और हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम में आपको, क्योंकि ये जो इंस्टेंट फॉर्म है, ये जब मोर वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो भी उसने यूजर ने अपनी प्रोफाइल बनाते हुए ईमेल और नंबर का यूज किया है, वो बिल्ट इन फिल होके आ जाएगा, ऐसे पूरा फॉर्म है ना, तो वो फौरन से सबमिट भी हो जाएगा मोर वॉल्यूम पे। तो इसमें हो सकता है कि कुछ कचरा लीड्स भी आ जाए। ठीक है, हायर इंटेंट में एक वो रिव्यू का बटन देगा, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन फिल करेगा, अगर वो सबमिट भी करता है ना, तो वो एक रिव्यू का यहाँ पे बटन आ जाएगा। ठीक है, तो वो डबल चेक करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए यूजर के पास रिव्यू का टैब आएगा, वो डबल चेक करने के बाद अगर वो सबमिट करेगा रिव्यू के बटन के बाद, फिर वो लीड जाकर सबमिट होगी। अब वो थोड़ी क्वालिटेटिव होगी लीड। ठीक है, तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी लीड, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी होगी हायर इंटेंट। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप हायर इंटेंट को यूज करें। ठीक है, इंट्रो में हमने यहाँ पे एक हेडलाइन मुझे भेजें, और पैराग्राफ में जो प्राइमरी टेक्स्ट कल लिखा था वो अभी मुझे सेंड करें चैट में, हम उसी को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ इमेज। ये इंटरफेस है ना, चेंज होता रहता है, बैकएंड पे चीजों की अपडेशन चलती रहती है। जैसे आप एप्लीकेशन यूज करते हैं मोबाइल पे, ठीक है, कहीं पे वर्जन जो है वो डिफरेंट होता है, कहीं पे इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये चीजें चलती रहती हैं। आपने फाइवर पे भी काम करना है, अपवर्क पे भी करना है, उनकी भी अपडेट चलती रहती हैं, फेसबुक की भी चलेगी, इंस्टाग्राम की भी चलेगी। ठीक है, जल्दी से मुझे हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो सेंड करें, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। जी, उर्दू में आ गया, लिव इन योर ड्रीम पैलेस प्लेस, इजी इंस्टॉलमेंट विद इन 2 years। 2-3 लाइंस में मुझे ना इसका पैराग्राफ में भेजिए हेडलाइन, तो चले हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मुझे 2 से 3 लाइंस, जिसमें आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। जी टेक्निक्स, ये रिजल्ट्स का टैब होता है ना, रिजल्ट्स का टैब वहां पे आ जाता है मोहम्मद उस्मान, जहाँ पे लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स लिखी जाएंगी कि इतनी लीड्स आएंगे, वहां पे ही आप कर्सर को लेके जाएंगे तो साथ ही डाउनलोड का बटन आ जाएगा।
ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे क्वेश्चंस। यहाँ पे अब आप ईमेल, फुल नेम, नंबर और सिटी, फोन नंबर और सिटी। अगर तो आप पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं और टाउन आपका कोई कहीं लाहौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें फिर आप सिटी का एक फील्ड ऐड कर दें। ठीक है, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी। 3 से 4 फील्ड से ज्यादा अगर होंगी तो वो थोड़ा इरिटेट करेगा, तो ये इनफ है। प्राइवेसी पॉलिसी, इसके लिए मैंने बताया था, यहाँ पे वेबसाइट अगर क्लाइंट की होगी तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा, उसके लिंक को यहाँ पे आपने ऐड कर देना। अगर नहीं है तो फिर हम, जैसे कल हम हमने क्रिएट किया था, शायद तो मुझे ईमेल पे जाना पड़ेगा। सेल्स फोर्स है, हब स्पॉट है, ठीक है, जोहो है। जी जी, लाजमी ऐड करना ना, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और जो कल हमने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यूज किया था उसी पे मैं क्लिक करता हूँ, डाउनलोड योर एग्रीमेंट। तो शायद ये मैंने कल डाउनलोड भी कर लिया था, तो डाउनलोड्स में जाते हैं। जी जी, इसको डाउनलोड करके यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम जो गूगल पे लाइव डॉक्यूमेंट की शीट है वहां पे हम इसको रखेंगे और उसका लिंक यूज करेंगे। जी मोहम्मद अख्तर, पहले भी मैंने बताया है, हबस्पॉट है, सेल्स फोर्स है, ज़ूहू है, ठीक है, नोलारिटी के बारे में बताया है। एजुकेशन इंडस्ट्री से आप लिख के सर्च करेंगे तो उसके सीआरएम आ जाएंगे। ठीक है, रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर लिख के सर्च करेंगे तो उसके आ जाएंगे। कॉपी, 9 डॉट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिनिश। हमने बिजनेस का नेम रखा था रियल्टर्स। कॉपी करेंगे और इसको इसी से हम रीनेम कर देंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करेंगे, व्यूअर की एक्सेस देंगे, कॉपी करेंगे और रन कर देंगे। अब यही लिंक हम यहाँ पे फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा फिलअप हो गया। इसके बाद रिव्यू स्क्रीन, ठीक है, अब रिव्यू स्क्रीन पे, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आएगी जो उसने फिल की होगी, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर और सिटी। उसके बाद मैसेज फॉर लीड्स, ठीक है, थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अगर आपने वेबसाइट पे विजिट करवाना है, अगर कोई लैंडिंग पेज है तो यहाँ पे आप लैंडिंग पेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे कॉल बिजनेस का कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं व्यू वेबसाइट का रहने देता हूँ और यहाँ पे फेक वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ, https example.com, ठीक है, इसको मैं करता हूँ पब्लिश। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का हमने कोई नहीं मेंशन किया, तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से हम यूज करेंगे। ठीक है ट्रेनिंग, इसको हम पब्लिश करेंगे। और ये हमारा जो फॉर्म है वो पब्लिश हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी ऐड लाइव हो गई। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर्म ऑन फेसबुक, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म, ये फेसबुक के ऊपर ही ओपन होगा और ये देख लें सभी प्लेसमेंट्स के लिए भी ऑप्टिमाइज है। अब लीड जनरेशन के आप क्लाइंट जिनका भी स्टार्टअप है, जिनका बजट भी 30 से 40 हजार पर मंथ एड स्पेंडिंग का है, तो आप इसके थ्रू अच्छी लीड्स क्वालिटी वाली जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट करना है तो इसको आप करेंगे कॉपी, डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, 3 से 4 एडसेट डुप्लीकेट करके डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस पे जो फॉर्म है वो सेम ही यूज कर रहे हैं। क्रिएटिव को अगर चेंज करना है तो क्रिएटिव चेंज कर लें, फॉर्म सेम यूज करें, ठीक है। डुप्लीकेट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, फॉर्म और डुप्लीकेट, यानी फेक लिंक आपने नहीं यूज करना है। आप कॉल कॉल का बटन लगा दें, ठीक है, कॉल का बटन लगा के वहां पे नंबर पुट कर दें, तो एंड पे जब यूजर सबमिट करने के बाद थैंक यू की स्क्रीन पे आएगा, वहां पे वो कॉल का कॉल टू एक्शन का बटन होगा, वो वहां पे क्लिक करेगा, वो नंबर उसके मोबाइल के डायल अप पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वेबसाइट है यूजर की, क्लाइंट की, तो उस वेबसाइट का लैंडिंग पेज का यूआरएल आप डालेंगे वहां,
जी जी, अगर आपने मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट करना है फिर आप बजट 1000 कर दें। ठीक है, इसका भी 1000, इसका भी पांचों का, और आप इसको 2000 इम्प्रेशंस तक देखें। 2000 इम्प्रेशंस तक देखें कि लीड आपको कितने में पड़ रही है। अगर लीड आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है जिस एडसेट पे, उसको बंद कर दें। जिस पे आपको कम पैसों में पड़ रही है उसको चलने दें। ठीक है ट्रेनिस, इस तरह पूरा 1000 स्पेंड भी नहीं होगा। 2000 इम्प्रेशन तक आपको पता चल जाएगा लीड कितने में पड़ी है। वो हो सकता है 300-400 या 500 तक 2000 इम्प्रेशन हो जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं मैट्रिक्स में। जी, लीड्स में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कौन सा लर्निंग फेज में जाना है, ये तो एक्टिव ही रहना है ना। मैट्रिक्स में देख लेना ना अपने इम्प्रेशन के टैब में। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए रीच और इम्प्रेशन, ये ये इंप्रेशन का टैब है। यहाँ पे अगर 2000 से ऊपर चला जाए और आप देखेंगे कॉस्ट पर लीड कितने में पड़ रही है, कितनी अमाउंट स्पेंड होगी है। अगर वो आपको थोड़ी कॉस्टली लगे तो उसको एडसेट को बंद कर दें। शुरू में तो जैसे जैसे स्पेंडिंग होनी, क्योंकि उसकी हिस्ट्री नहीं होती तो वो फौरन फौरन डिडक्ट करता है कार्ड से। जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा एड अकाउंट, फिर वो थ्रेश होल्ड जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2000 इंप्रेशन आप देख लेना। अगर क्लाइंट का बजट इतना ज्यादा नहीं देता तो आप 2000 इंप्रेशन तक, इंप्रेशन का मतलब है 2000 लोगों में से 1000 लोगों तक तो मैसेज पहुंच गया ना, या 1500 लोगों तक तो पहुंच गया होगा ना मैसेज। तो जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है तो 1500 में से कुछ लीड्स आई हैं, तो अगर वो कॉस्टली आई हैं तो बाकी भी वो कॉस्टली ही देगा बाद में। ठीक है, तो आप उसको ऑफ कर दें एडसेट को। ठीक है, अभी हम बनाते हैं कॉल ओनली एड्स। जी, मैंने आपको बताया है ट्रेनिज, लीड्स का जो है डाटा, ये रिजल्ट्स का टैब है ना। यहाँ पे आएंगी इतनी लीड्स, यहाँ पे लिखी आएंगी, यहाँ पे ये जगह। ठीक है, रिजल्ट्स के टैब में ये लीड्स की कैंपेन के सामने जब आप लीड्स के रिजल्ट्स के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का साथ ही वो एक प्रॉम्प्ट दे देगा डाउनलोड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगी। जी जी, एजुकेशनल पर्पज के लिए हो सकती है कॉल ओनली एड्स। ठीक है ट्रेनिंग, अभी मैं एंगेजमेंट वाले कैंपेन को करता हूँ एडिट। ठीक है, लीड्स के अंदर भी कॉल्स का ऑप्शन आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से एडिट करके ट्रैफिक में देखता हूँ, ट्रैफिक में मैंने चूज किया और मैं एडसेट पे जाता हूँ तो यहाँ कॉल्स का आ रहा है। ठीक है ट्रेनिस,
दोनों में कॉल्स का ऑप्शन आ रहा है। जी आसिफ सुल्तान, आज आप लेट हो गए हैं। अभी मैंने कंप्लीट करके ट्रेनिंग को बताया फॉर्म कैसे बना रहे हैं, अभी हमने लाइव बनाया भी है। ठीक है, अभी मैं लास्ट के कुछ 5-10 मिनट रिपीट कर दूंगा इसको। दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। ये जो ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें थोड़ी कचरा ऑडियंस आती है। ठीक है ट्रेनिस, जो ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्वालिटी वाली ट्रैफिक नहीं आती। जो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है, केपीआई ये है किसी क्लाइंट के लिए कि बस मुझे ट्रैफिक आनी चाहिए कम पैसों में, तो आप ट्रैफिक को यूज करें। ठीक है, और इसमें मतलब कि अगर आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को चूज करके व्हाट्सएप सेलेक्ट करके कैंपेन चलाएंगे ना, तो जो इसमें आएगी ट्रैफिक आएगी, तो उसमें हो सकता है कि 50 मैसेज आए हैं ना, तो हो सकता है कोई 20-30 जो है वो इंटरेस्ट शो ना करें। तो इस तरह के अभी आपके साथ एक्सपीरियंस होगा ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप अगर कॉल ओनली एड चलानी है तो लीड्स के ऑब्जेक्टिव को चूज करें, और वहां एड सेट लेवल पे जाके आप को चूज करें जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू कॉल योर बिजनेस। ठीक है ट्रेनिस, अब ये देखें, जैसे ही मैंने कॉल्स के लिए ऑप्टिमाइज किया है, तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी क्या आ गई है, कॉल, और ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, चार्ज इंप्रेशन पे ही होगा, बजट। ठीक है, यहाँ पे लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैं जो बजट है वो चूज करूंगा लाइफ टाइम। ठीक है ट्रेनिस, डेली नहीं चूज करूंगा, लाइफ टाइम बजट को चूज करूंगा। अच्छा, लाइफ टाइम बजट यूज करने से क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा स्केड्यूल करने का कैंपेन को। ठीक है ट्रेनिस, अब ये 1 मंथ दिखा रहा है, मैंने चलानी है कोई 10 दिन कैंपेन, तो मैं 20 तक ले जाता हूँ। 5,000 का मैं बजट दूंगा लाइफ टाइम, और मैंने 10 दिन चलानी है। कब चले कब बंद हो ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम बजट है। अब मैं यहाँ से स्केड्यूल कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल, इसमें है यूज व्यूअर्स टाइम जोन और एड अकाउंट का टाइम जोन। तो व्यूअर्स के टाइम जोन को कर लें या इसको कर लें, हम तो पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, दोनों सेम चीज ही है। तो यहाँ पे मैं कराची टाइम वाला कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब ये देखें, अब बिजनेस कॉल्स कब से स्टार्ट होते हैं, 9 AM। 9 AM से लेके और 5 PM तक ऐड चलेगी, जो बिजनेस कॉल, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है टेनिस, जी अतर बताता हूँ, ठहरे 1 मिनट। अब ये देखें, मंडे टू फ्राइडे ऐड चलेगी, और 9 से 5 बजे तक चलेगी। 9 से 5 ही कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे एडमिशन हो रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट, कोई पिज्जा शॉप है, उसकी जो भी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से स्केड्यूल कर देना। ठीक है, तो ये किसी भी लोकल बिजनेस के लिए आप चला सकते हैं। नहीं कॉस्टली कैसे होगा ना, 500 पर डे चलेगा, 10 दिन में 5,000 है।
₹500 पर डे चलेगी ना ऐड। जो बजट आपको क्लाइंट ने साइन करना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने ऐड चलानी है। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर ये मैं लोकल बिजनेस है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा फैसलाबाद। और मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी उसकी लोकेशन है बिजनेस की। अ, मैं क्लॉक टावर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये प्लेस मैंने सेलेक्ट की है। अब ये देखें, ड्रैग करके मैं पिन ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 किलोमीटर क्लॉक टावर के सराउंडिंग में दिखा रहा है। यहाँ पे मैं देख लूंगा कि बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और वहां पे मैं पिन को ड्रॉप कर दूंगा। अब ये जड़ा वाला रोड आ गया, मदीना टाउन आ गया। तो यहाँ से कहीं पे भी अगर आपका बिजनेस है विजिबल, वहां पे आप पिन को ड्रॉप करें। ड्रॉप करने के बाद वही लोकेशन को आप यूज करें, दूसरी को फेमस को यहाँ से ड्रॉप कर दें। अब ये 16 किलोमीटर दिखा रहा है तो इसको मिनिमम कर दें, 2 किलोमीटर कर दें। ठीक है, बिजनेस के सराउंडिंग में। अब यहाँ पे आपने कुछ भी टारगेटिंग नहीं करनी एक एसेट में। ठीक है, कोई टारगेटिंग नहीं करनी। ये 28,000 से 33,000 लीज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे कोई जेंडर को या एज ग्रुप को या यहाँ पे इंटरेस्ट डालेंगे तो ये और नैरो हो जाएगी और कम रह जाएगी। तो आपने ओपन टारगेटिंग पे चलाना है। अगर आपका कोई स्कूल है, कोई रेस्टोरेंट वाला है क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ट्रेनिंग इसको ओपन छोड़ देना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाना है। ठीक है, मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाना है। एक एड सेट में 3 क्रिएटिव्स बना दें। यहाँ पे ऐड मीडिया करूंगा। ये एजुकेशन वाला मेरे पास पड़ा हुआ है क्रिएटिव, तो इसको मैं यूज करता हूँ, मैं करता हूँ डन। ठीक है, यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। पीटीसीएल भी आ सकता है। अभी ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। पीटीसीएल भी आ सकता है, मोबाइल भी आ सकता है। यहाँ पे पेज अभी कोई सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि हमने कोई नंबर वगैरह किसी पेज के साथ लिंक नहीं किया होगा। ये डायनामिक एड्स के साथ हमने लिंक नहीं किया कोई नंबर, इस वजह से वहां पे वो पेज नहीं दिखा। तो पहले हमें नंबर को लिंक करना पड़ेगा पेज के साथ, फिर यहाँ पे वो हमारी क्रिएटिव नजर आएगी। ठीक, मोबाइल वाला करके देखते हैं 3 2। राव अब्दुल रहमान है क्लास में आज?
क्लाइंट का होगा ना, आपका आपका अपना नहीं होगा, क्लाइंट के लिए आपने वर्किंग करनी है ना। ठीक है टेनिस, अभी पता नहीं उसने दूसरे पेज को कनेक्ट किया या इसी पेज को किया, इसको देख लेते हैं। इसके साथ उसने लिंक किया हुआ है, ठीक है, नंबर को, तो ये आपका क्रिएटिव इस तरह से आएगा। प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन, कॉल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो नंबर ही ऐड नहीं हो रहा था ना, तो मैंने दूसरा पेज यूज कर लिया। ठीक है ट्रेनिंग, ये कॉल ओनली एड्स है, लोकल बिजनेस के लिए आप चला सकते हैं, किसी के एडमिशन जो होने हैं उसको स्केड्यूल करके, किसी को ऑर्डर्स चाहिए, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, तो आप ये कॉल ओनली एड्स का यूज कर सकते हैं। ये इमेजेस पहले की पड़े हुए हैं जो मैंने यूज किए हुए हैं। रीच का अगर कम है तो आप उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं ना, तो डिपेंड करता है, डिलीवरी आप 5 किलोमीटर तक दे रहे हैं तो 5 किलोमीटर कर लें। अब ये तो एम्प्लॉयर बताएगा ना, या इंस्टीट्यूशन वाला बताएगा, वो कहेगा ये पूरे फैसलाबाद से मुझे लीड्स ला के दो, तो पूरे फैसलाबाद से ला के दे दूंगा। ये तो एग्जाम्पल दी है ना मैंने आपको, कि कितने किलोमीटर तक भी आप मिनिमम लेके जा सकते हैं। अब जैसे कि 5 किलोमीटर मैंने कर दिए, ठीक है, अब कितनी होगी ये ऑडियंस? नुमान यूसुफ, तो ये डिपेंड करता है ना, ऑडियंस तो बढ़ जाएगी इसके ऊपर। थोड़ा एक एड सेट आप ओपन चला दें, एक में थोड़ी आप टारगेटिंग कर लें, तीसरा एड सेट है, यानी कर सकते हैं। अगर जब एक 1-2 किलोमीटर कर लिया आपने, तो उसकी जो है ऑडियंस वो वैसी 30,000 रह जाएगी, तो उसमें आप क्या नैरो करेंगे उसको, कि जेंडर को आप कर देंगे, मेन सिलेक्टेड कर देंगे, एज ग्रुप को आप नैरो कर देंगे, एक आधा इंटरेस्ट डालेंगे, तो 38,000 में से उसी इंटरेस्ट के जो लोग होंगे वो तो कम से कम होंगे, तो और नैरो हो जाएगी ना। अगर ऑडियंस साइज अच्छा है फिर आप उसको नैरो करें। वो बजट की वजह से, बजट मैंने 500 दी है, ठीक है, वो कहता है कि 10 कॉल्स आएंगी उसके अंदर, लेकिन ज्यादा भी आ सकती है। अगर बजट यहाँ पे कर ले तो 15,000 10 दिन का, तो यही रीच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दो चलाएं तो भी ठीक है, अगर जैसे ये कॉल ओनली एड्स है ना, हमने ऑपरेटिंग रखी है इस एड सेट में, तो आप 3 को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 3 को भी कर सकते हैं, लेकिन एक एड सेट में 2 क्रिएटिव अगर होंगे तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। सर बजट सिर्फ क्लाइंट के मुताबिक रखना है, और कम बजट रखने का क्या नुकसान? नहीं, क्लाइंट कहता है कि मेरा 20,000 का बजट है मंथली, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, तो आपने साइन करना है कि अगर मैं पेज के लाइक्स के लिए कितना बजट यूज कर लूँ, कुछ 2-4 पोस्टें इसकी पेज पे लगा के उसके ऊपर एंगेजमेंट की थोड़ी सी मैं ऐड चला दूँ, वहां पे भी 1-2 हजार की स्पेंडिंग हो जाएगी, फिर उसने कहना कि लीड्स मुझे ला दो, तो उसके लिए भी, तो इस तरह से आपने उसकी बजटिंग कर लेनी, ठीक है, जिससे उसको लगे कि पेज के ऊपर व्यूज भी हो रही हैं, लीड्स भी आ रही हैं। अगर रात तक होते हैं तो फिर 5 बजे से स्केड्यूल करेंगे ना, ये तो मैंने अभी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की दी ना एग्जाम्पल, बात में सेम बजट रख लें, अप एंड डाउन कर सकते हैं।
दोनों को टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं मुजाहिद इकबाल, दोनों को। ठीक है, थोड़ा सा बजट लगाए, देखे रिस्पॉन्स उस पे क्या आया है, लीड फॉर्म पे कैसा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, अभी मैं इंस्टेंट फॉर्म का थोड़ा सा रिवाइज कर दूं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। नहीं, मेरे तरफ से जो रिकमेंडेड है वो लीड्स ऑब्जेक्टिव से कॉल ओनली ऐड चलाएं। ठीक है, जो ट्रैफिक वाला है उसको यूज ना करें। ठीक है, लीड्स कैंपेन को मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, यहाँ पे लीड्स एड सेट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कन्वर्जन लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज किया है, बजट और ये टारगेटिंग की। उसके बाद हम चलेंगे क्रिएटिव लेवल पे। यहाँ पे हमने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को। सिंगल इमेज हमने यहाँ पे ऐड की है। ठीक है ट्रेनिस, और यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, हेडलाइन लिखी, कॉल टू एक्शन बुक नाउ, और ये नीचे इंस्टेंट फॉर्म है। ठीक है, इस पे मैं अब क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हमने लिखी इसकी हेडलाइन, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है, वी आर ऑफरिंग अ हाउस ऑफ योर ड्रीम्स विद इजी इंस्टॉलमेंट प्लान, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बुक एन ऑनलाइन सेशन टुडे। यूजर नेक्स्ट करेगा। तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे वो अपना फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर और सिटी मेंशन करेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये रिव्यू का टैब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, और जिस स्लाइड को सबमिट करेगा तो लीड सबमिट हो जाएगी। ये एंड स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो अपना नंबर यहाँ पे ऐड करें तो कॉल का बटन आ जाएगा, यहाँ पे कॉल नाउ। ठीक है, वो कॉल नाउ पे क्लिक करेगा तो उसके डायल अप में आपके बिजनेस का नंबर आ जाएगा। तो लीड फॉर्म का लिंक कॉपी करके सेंड करते हैं। फॉर्म ओपन नहीं होता, नहीं कॉपी करके नहीं सेंड कर सकते हैं ना आप, ये आपने बना लिया है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके किसी को अगर रिव्यू करवाना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड कर सकते हैं। सीआरएम का नहीं बताया, सीआरएम का मैंने कल भी बताया था, आज भी मैंने दोबारा रिवाइज किया है। ठीक है, सीआरएम इवेंट्स यहाँ से सेटअप करेंगे, अगर रियल स्टेट का सीआरएम है वो मैंने बताया आपको कि ऑटोमेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बल्क में आ रही हैं ईमेल्स तो उसकी ऑटोमेशन, अगर ईमेल मार्केटिंग की ऑटोमेशन चलानी है तो उसके लिए सीआरएम चाहिए। अगर आपकी कॉल सेंटर की टीम कॉलिंग कर रही है और कन्वर्जन नहीं आ रही तो उसको ट्रैक करने के लिए नोलैरिटी सीआरएम चाहिए। बेस्ट सीआरएम फॉर एजुकेशन। ठीक है, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, बेस्ट सीआरएम फॉर एजुकेशन, तो ये उसकी लिस्ट आ जाएगी। जूहू है, सेल्स फोर्स है, हबस्पॉट है। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको एजुकेशन के मिल जाएंगे सीआरएम।
थोड़ा बहुत इसका ट्यूटोरियल देखेंगे यूट्यूब से, आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट CRM फॉर रियल स्टेट, हर इंडस्ट्री के आपको मिलेंगे। नहीं, फ्री तो नहीं है, पेड होते हैं। ठीक है, फ्री वर्जन में ऑटोमेशन नहीं है, तो ऑटोमेशन के लिए ही CRM। लो बजट के साथ आप कर सकते हैं मोहम्मद उस्मान, लो बजट के साथ मिनिमम 300 है ना, तो 500 एडसेट पे आप करके देख लीजिए एंगेजमेंट और ये मैसेजेस वाली कैंपेन को ऑप्टिमाइज। सर अगर नया पेज है क्लाइंट का, तो उसके लिए लीड्स ऑब्जेक्ट बेटर है या ट्रैफिक? आपने ये नहीं सोचना क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है, पहले ये फिल्टर करना है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसको क्या नीड है। ठीक है, वो सर्विसेज का काम करता है या प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे आपने नैरो डाउन कर, फिर उसको क्या नीड है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने कौन सा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज कर। अच्छा, वो जवाब का मैं बता रहा था कल, वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे मैं पेज को ओपन करता हूँ, पहले कोई पोस्ट लगाते हैं। अच्छा, ये चीजें मुझे अब आप लोग बताए ना, मेरे से पूछ रहे हैं दलाल असलम, आप लोगों ने डिटेल में सारी ऑप्टिमाइजेशन है डिलीवरी, ठीक है, आपको पता चल गई है, कैंपेन्स पता चल गई हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो कौन से, अगर उसका प्रोडक्ट है जो शिप हो सकती है, क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, तो क्या उसको कैसे लागू देंगे सेल्स? नहीं, अगर वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, थ्रू व्हाट्सएप मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट, उसके लिए आप कैंपेन चलाएंगे ना, अगर उसकी प्रोडक्ट शिप हो सकती है और वेबसाइट नहीं है उसके पास, तो आप ये कैंपेन चला सकते हैं। अगर एक की सर्विसेज वो बेचता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता है, तो वो यूजर को एक वीडियो बनाएंगे, अच्छी सी 3-4 वीडियोस बनाए जिसमें उसके बिजनेस की रिप्रेजेंटेशन हो रही है और यूनिक सेलिंग पॉइंट रखे उसमें। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा है या कोई SEO की सर्विसेज दे रहा है या एड्स मैनेजमेंट की दे रहा है, तो उसमें लिखे कि आपके बिजनेस को 10x हम ग्रो कर देंगे, इस तरह के क्रिएटिव्स बनाए, तो आप उसके लिए लीड ऐड चलाएंगे। ठीक है, जब लीड आएगी तो फिर आप उनको बातचीत करेंगे उनसे, फिर उनको रियल टाइम में कुछ स्टैट्स दिखाएंगे, फिर ही कन्विंस करके तो वो सेल क्लोज होगी ना। तो ये डिपेंड करता है, आपने पहले सोचना शुरू कर देंगे कि इस बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, बगैर वेबसाइट के, वेबसाइट का भी पिक्सल वाला आएगा कमिंग वीक में। अच्छा, ये पेज है तो यहाँ पे हम लगाते हैं कोई पोस्ट। ठीक है, कोई भी रैंडम पोस्ट लगा देते हैं। अपवर्क का अकाउंट बनाएं। ठीक है, 3 मैंडेटरी हैं, इस वीकेंड पे आप लोगों ने ये सबमिट करवा दे मुझे, नहीं तो फिर ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे, बाद में फिर मुझे मैसेजेस करेंगे कि सर मुझे ऐड करवा दे, ऐड करवा दे, तो फिर वो ऐड नहीं करते ना। तो इस वीकेंड पे आप लोगों ने तीनों प्रोफाइल्स बना के, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है आप लोगों को, तो सबमिट करवा दें। ठीक है, अभी मैं ये प्रॉपर्टी वाली इमेज को यहाँ पे ऐड करता हूँ।
सर मेरा सर जी मेरा क्यों आंसर नहीं करते आप? लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, उसके लिए इंटरेस्ट कौन से चूज कर सकते हैं? अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप फेसबुक के पेज एडमिन्स को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो जिनके पास फेसबुक के पेजेस हैं वो भी तो पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दे सकते हैं। ठीक है, जिनकी रिसेंट टाइम में आप लोगों ने ना एक्सप्लोर नहीं करते चीजें, जो 4 घंटे प्रैक्टिस मैंने कहा था कि आप लोग करें हर लेक्चर के बाद, जो करते हैं वो इस तरह की क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं फातिमा। क्योंकि जब मैंने डिटेल टारगेटिंग को एक्सप्लोर किया था उसमें डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर वन बाय वन मैंने ओपन किया, तो उसमें इतने ज्यादा ये चीजें मुझे याद है अभी तक। आप उनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इस इंटरेस्ट को, बिहेवियर को या डेमोग्राफिक को मुझे टारगेट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, बायर पर्सोना की असाइनमेंट दी मैंने आप लोगों को कि वो बनाए, बना के सबमिट करवाएं। उसमें आप थोड़ा किसी एक प्रोडक्ट को लेके आप ग्राफिक डिजाइनिंग को ही लेके कोई थोड़ी एफर्ट करती, कोई रिसर्च करती चीजें, तो आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये तो अभी आप लोगों का जर्नी शुरू हुआ है, आगे जो चीजें आएंगी ना आपके पास, जो सीखने को आपको मिलेंगी, तो मैं भी नहीं कहता कि कोई क्लाइंट आपको कोई लाख 1.5 लाख रुपया दे देगा महीना, एक क्लाइंट। तो वो इसी वजह से कहता हूँ क्योंकि मैंने जो आप लोगों को बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस है उसमें बहुत सारी एडवांस चीजें सिखाई। ठीक है, अभी ये मैंने पोस्ट क्रिएट की है। आप चाह रहे हैं कि इसको आपने एड्स पे यूज करना है जवाब, तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे एड्स मैनेजर में। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करता हूँ। आपका यही था ना कि आप कहते हैं कि पेज के ऊपर ऐड चलाएं या बूस्ट चलाएं, यही आपने पूछा था। कौन सा बेस्ट है? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विनिंग क्रिएटिव को आप मल्टीपल टाइम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई इंगेजमेंट के लिए थोड़ा सा बजट लगाना है जो पेज के ऊपर पोस्ट हो रही है, तो उसके ऊपर ऐड चला के आप इंगेजमेंट यूज कर सकते हैं। वो देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट पे बटन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लाइंट को अथॉरिटी के लिए आप कह रहे हैं कि क्रिएटिव के ऊपर अथॉरिटी है, तो आप इसको इंगेजमेंट वाला यूज करके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ऐड क्रिएटिव लेवल पे मैं जाऊंगा। अडोब शो नहीं होता उसमें फातिमा हसन? अडोब। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ऐड। अब ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं एंटर पोस्ट आईडी भी डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पोस्ट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये पोस्ट आ रही है रेजिडेंशियल सोसाइटी जो मैंने अभी पेज पे लगाई। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये क्रिएटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है ट्रेनिस, सपोज करें
कि कोई मैंने बूस्ट ऐड चलाई है, ठीक है, बूस्ट ऐड चलाई और वो मेरी विनिंग क्रिएटिव बन गया। अब मैं उसको उसकी आईडी उठानी है मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा शेयर के बटन पे। अच्छा ये पब्लिश नहीं है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ही इसका आएगा। मैं आपको कोई और दिखाता हूँ। एक होती है बूस्ट ऐड का, बताता हूँ ट्रेनिंग, जरा वेट करें, वेट करें। अगर वेबसाइट है फाइजा तो सेव ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर आपको ये मैसेंजर वाली ही चलानी पड़ेगी ना एड्स, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की या फेसबुक में से ये चलानी पड़ेगी। जवाब कहीं ना कहीं फंसा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलो कि उसको ये चीज अभी मैं बता दूं। लेकिन अभी बच्चों को ये नहीं पता बूस्ट ऐड का या जो आपकी पेज पर ऐड है उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जी ट्रेनिंग, ये अभी मैं अभी आपको लाइव एक दिखाता हूँ कि विनिंग क्रिएटिव से हम देखते हैं और उसको कैसे टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ एड्स मैनेजर। वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जरा टाइम ले रहा टैब। अब ये कोई 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि इसी क्लास में ये हो जाए डिलीवर, क्योंकि 15 मिनट ही रह गए।
ठीक है, ये कैंपेन है, 1783 इसके ऊपर परचेजेज आई हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं चला गया एड सेट लेवल पे। ठीक है, अब ये एक एड सेट है। अब एक एड सेट में कितने क्रिएटिव चल रहे हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा क्रिएटिव के सेक्शन में। ठीक है ट्रेनिंग, अब ये देखें कि यहाँ पे अब ये क्रिएटिव इस वजह से मैंने बंद कर दिए क्योंकि प्राइस चेंज हो गई थी दोनों की। ठीक है, दोनों की प्राइस चेंज हो गई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुराना जो क्रिएटिव था ये था विनिंग क्रिएटिव। ठीक है, इसके मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये क्रिएटिव मैंने किसी और कैंपेन में चलाया था। ठीक है, और वहां पे मुझे ये मेरा विनिंग क्रिएटिव था। फिर यहाँ पे मैंने कोई नया क्रिएटिव नहीं ऐड किया था। मैंने क्या यूज किया था, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। क्या किया था, जो तीसरा ऑप्शन आता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, और मैंने ये यूज करके यहाँ पे एंटर की थी पोस्ट आईडी। ये है पोस्ट की आईडी, ये वाली ये नजर आ रही। तो उसने मेरा विनिंग क्रिएटिव उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब इस विनिंग क्रिएटिव के ऊपर अच्छी खासी अथॉरिटी बिल्ड होगी थी, 80 शेयर्स थे, 455 कमेंट्स थे, और 1K से ज्यादा इसके ऊपर लाइक्स थे। ठीक है ट्रेनिस, कहाँ से ली अब ये मैं बताता हूँ। अब अगर मैं मेरा ये विनिंग क्रिएटिव है, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ किसी नई कैंपेन में, तो मैं जाऊंगा शेयर के बटन पे और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सी पोस्ट विद कमेंट्स। अच्छा, इस पे क्लिक करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं। ये वाला जो क्रिएटिव है ये पेज के ऊपर नहीं पोस्ट किया था। ये वाला क्रिएटिव पेज के ऊपर पोस्ट नहीं था। ये जो बूस्ट एड कॉन्सेप्ट है कि वो पेज पे नहीं लगी होती पोस्ट, वो हम इधर एड्स मैनेजर में ही आके लगाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, उसको कहते हैं बूस्ट बूस्ट एड। ठीक है, वो पेज पे नहीं शो हो रही होती है एड। मतलब कि जैसे पेज के ऊपर अभी मैंने पोस्ट लगाई है प्रॉपर्टी वाली जाके डायनेमिक एड्स के, वो वैसे ये नहीं पोस्ट किया हुआ ये वाला क्रिएटिव, ये इधर ही बिजनेस मैनेजर में एड्स मैनेजर में जाके क्रिएटिव लगाया था। अच्छा, इसके ऊपर सेल्स अच्छी आनी शुरू होगी। जब अच्छी आनी शुरू होगी तो मुझे पता चला ये विनिंग क्रिएटिव है। तो विनिंग क्रिएटिव है, इसको मैंने दोबारा री यूज करना है किसी और कैंपेन में, तो वो कैसे करूंगा। मैं शेयर के बटन पे जाऊंगा, फेसबुक पोस्ट विद कमेंट्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये ऊपर आ रही है आईडी यूआरएल के अंदर 60387070735917। इस कोड को मैं उठाऊंगा और इसको यूज करूंगा मैं। ठीक है ट्रेनिस, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं यूज करूंगा। अब आ जाता है यहाँ पे कोई मैं एक्टिव जो मेरी एड चल रही है एक्टिव एड। ठीक है, अभी ये तो दोनों बंद है। एक्टिव एड को अभी ओपन करता हूँ।
ये एड में पब्लिश किया था ना ईशा, मैंने ये एड में पब्लिश किया था। अब ये देखें यहाँ पे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा परचेजेस आई है ना, मैं उसको करता हूँ open। देखता हूँ ये क्रिएटिव है या ये कैरोगोलैंड। ठीक है, ये कैटलॉग ऐड चल रही है, तो कैटलॉग वाली इसका तो नहीं हम उठा सकते क्रिएटिव। हम जो अपलोड करते हैं इमेज और वीडियो, उसको हम रीयूज कर सकते हैं उसकी पोस्ट आईडी में। अब ये कैटलॉग ऐड चल रही है, तो इसको नहीं मैं देखता, मैं देखता हूँ ये वाले क्रिएटिव को ओपन करते हैं दोबारा से जो मैंने अपलोड किया। अच्छा ये देखें, अब ये बूस्ट ऐड है, ये मैनुअल अपलोड किया है, सिंगल इमेज और वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने इसको रीयूज करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फेसबुक पोस्ट विद कमेंट्स पे जाना पड़ेगा और इसकी आईडी उठानी पड़ेगी यूआरएल से। वो आईडी मैं यूज करूंगा नई कैंपेन में। ठीक है ट्रेनिस, और नई कैंपेन में आईडी को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अब ये अगर मैं नई कैंपेन में ये आईडी यूज करूंगा तो ये 50 लाइक्स भी उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये 28 कमेंट्स भी उधर चले जाएंगे नए कैंपेन में, एक शेयर भी, ये सारी चीजें उस नई कैंपेन में ये ट्रांसफर हो जाएंगी। जी ट्रेनिंग टाइम हो गया एंड, तो इसको मैं रिवाइज कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट को मंडे वाले दिन। आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स बना के सबमिट कर दें ताकि मंडे को हम फिर एनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, और जिनका रह जाएगा फिर उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है सर, इतना डाटा आ गया, आप मुझे वो शेयर कर दें काइंडली आज, ताकि उनको तुम बाकियों को फिर अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा, फिर आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। चलिए ठीक है ट्रेनिस, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।